भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक छोटा बच्चा था। धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। उसकी माँ उसे कहती, अब तू बड़ा हुआ तो तू ज़्यादा समझदार हुआ, अब एक काम कर, तू रोज तुलसी माता का पूजन कर, दीपक प्रकट कर, तुलसी माता को नमन कर और यह तेरा रोज का कार्यक्रम होना चाहिए। ये दैनिक कार्यक्रम है, रोज होना चाहिए। और उसकी माता ने उसे श्लोक दिया, तुलसी श्री सखी शिवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नमो नारायण प्रिय। इसका कुछ अर्थ ऐसा होता है कि जो माँ लक्ष्मी की शैली है और जिसकी नारद जी स्तुति करते हैं, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, जो कल्याणकारी है, वो तुलसी माता हमारे पाप को दूर करे, ऐसी प्रार्थना नतमस्तक होकर करनी है। लड़के ने कहा, माँ तू कहती है मैं समझदार हो गया, तो मैं समझदार हो गया, लेकिन तू कितनी भोली है। अरे माँ, ये तुलसी तो एक वृक्ष है, एक पौधा है, ये लक्ष्मी की शैली कैसी होगी? ये नारद जी उसकी स्तुति कैसे करते हैं और भगवान विष्णु की प्रिय कैसे हो गई? ये कल्याणकारी कैसे हो गई? ये अनेक पौधे हैं, वैसा तुलसी है, और उसकी इतनी बड़ी प्रार्थना, उसका श्लोक, माँ तू बड़ी भोली है, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। उसकी माता ने कहा, बेटा यह विषय श्रद्धा का है, और तू जो बुद्धि की बात कर रहा है, श्रद्धा बौद्धिकता लाती है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि यह बात कैसे सत्य होगी, क्योंकि श्रद्धा हमारे भीतर से आती है, हृदय से आती है, और बुद्धि तो तर्क चाहती है। ऐसे कैसे होगा? लेकिन अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल विवेकानंद, वे श्रद्धावान थे अपने गुरु के प्रति, काली के प्रति, और उन्होंने लिखा भी है, कोई भी व्यक्ति महान है या लघु है, उसका कारण उसके अंदर की श्रद्धा है। और श्रद्धा से ही विवेकानंद में परिवर्तन आया था। उसके बाद उनकी जो बुद्धि विकसित हुई, उस बुद्धि और वाक चातुर्य से उन्होंने विश्व भर में भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में लोगों को समझाया। परम पूज्य गुरुदेव अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, अपनी गायत्री माता के प्रति श्रद्धा, और उनकी बौद्धिकता कितनी विकसित हुई,
3200 किताबें लिख दी, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन पे भाष्य लिख दिए, और जिन्हें वे कुछ कहते तो लोग मान जाते। ये बौद्धिकता का मूल श्रद्धा। हालांकि हमें लगता है कि श्रद्धा और बुद्धि एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन सचमुच में जो अनुभव है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का हमेशा कहा करते थे, श्रद्धा से बुद्धि विकसित होती है। और सचमुच में यह करके देखने जैसी बात है। श्रद्धा होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद उस लड़के ने प्रारंभ कर दिया। फिर जीवन में मृत्यु तक उन्होंने कभी उसे छोड़ा नहीं। उन्होंने रोज सवेरे उठकर माँ की बात मानने लगा, तुलसी के पास जाता, जल अर्पण करता, दीपक प्रकट करता, प्रदक्षिणा करता, नमस्कार करता और तुलसी श्री सखी शिवे वो श्लोक बोलता। उसने आखिर तक बोला। वो आदमी भी इतना बुद्धिमान हुआ कि उन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपने प्रवचन दिए। स्थित प्रज्ञ के बारे में उन्होंने इतना लॉजिकल बात लोगों को समझाया। उन्होंने गांव के लोगों को भी गीता समझाई, जेल के कैदियों को भी गीता समझाई, और पूरे समाज में उन्होंने दान का महत्व समझाया। उस लड़के का नाम विनो अर्थात विनोबा भावे था। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमेशा श्रद्धा का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए माता पिता का तो फर्ज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब श्रद्धा का विकास करना, उसके लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तब देखेंगे। नहीं, श्रद्धा हमारे यहाँ एक बहुत ही संत स्वभाव के सज्जन हो गए, और वे तत्वज्ञानी थे। उनका नाम था हरिभाई कोठारी। तो वे कहते थे, भगवत गीता के श्लोक अभी तुम बायहाट कर लो श्रद्धा से, लेकिन उसका मतलब समझ में नहीं आता तो अब छोड़ दो उसे। अभी तुम क्या करो, उनको बायहाट करो, श्रद्धा से करो, और जीवन में आगे ऐसे दिन आएंगे जब भी तुमको मौका मिलेगा उसे समझने का। और जिस दिन तुम भगवत गीता समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारा ही जीवन धन्य नहीं होगा, तुम्हारे आसपास के लोगों का, तुम्हारे साथ रहने वाले का जीवन भी धन्य हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने उसे फॉलो किया, आज वे भगवत गीता को इतना दिल से चाहते हैं, उनका जीवन इतना धन्य हो गया है। आज जब भी श्लोक बोलते हैं तो उनके अंदर वो भाव आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए बात कहूँ, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान ने कहा मैं सबके हृदय में रहते हूँ। अब जिन्होंने बाहर किया था, अब वो समझ रहा है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। अर्थात क्या हो गया, भगवान सभी के हृदय में रहता है, मतलब मेरे हृदय में रहता है, तो मैं लाचार दीनहीन कैसे रहूं? तो मैं ऐसा भोजन, ऐसा व्यसन क्यों करूं कि जिससे मेरे अंदर का भगवान नाराज हो? मैं टोबे को कैसे खाऊं? मैं शराब कैसे पीऊं? क्योंकि मेरे अंदर तो भगवान है, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। और मैं सात्विक खुराक खाऊं, बदबू वाला गंदा बासी कल का भोजन में क्यों खाऊं? क्यों? मेरे अंदर भगवान बैठा है। तो उसके अंदर जो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, मैं छोटा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, निकल जाता है। मैं कौन हूं? जिसके अंदर भगवान रहता है। ये ब्रह्मांड का मालिक मेरे अंदर रहता है। तो फिर मैं तो शानदार जीवन जीऊंगा। मेरी सोच भी शेर की तरह होगी, अमृत के ऋषियों की तरह होगी। मैं क्यों मेरी सोच छोटी करूं? मैं मेरा भोजन क्यों खराब लूं?
क्यों मैं अपने आप को छोटा समझूं? और उसके साथ साथ दूसरी भावना ये आती है कि अगर सबके अंदर भगवान है तो मेरे सामने जो व्यक्ति है उसके अंदर भी भगवान है, तो मुझे उसका आदर करना चाहिए। मैं उसको अपमानित कैसे करूं? उसको मैं नीचा कैसे समझूं? उसको मैं कैसे गिराऊं? क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है। तो मुझे सामने वाले का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदारी बनना चाहिए। मुझे हिल मिल के रहना है, मिलजुल के बांट के रोटियां खानी है। ये मेरा अपने आप ये ख्याल आने लगता है। इसलिए श्रद्धा का विकास करने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। और महानता के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। महानता के लिए जितने भी श्रद्धावान हुए, और देखो भगवान कृष्ण ने भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये ज्ञान और बौद्धिकता और आगे बढ़ने का जो है, ये क्या होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, और ज्ञान ही अंधकार दूर करता है, ज्ञान ही जीवन जीने की कला सिखाता है। इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं है। ज्ञान ही प्रकाश है। और गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं कि गुरु क्या करता है? ज्ञान देता है, अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है, लघु को मान बनाता है, इसलिए गुरु है। और गुरु पूर्णिमा के दिन इस चिंतन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गुरु का महत्व इसलिए है, और इस तरह से हमारा जीवन विकासशील होता है। तो श्रद्धा हमारे लिए बहुत उपयोगी है और बहुत काम की भी है। तो हमारा जीवन, तो जब मुझे लगा कि भाई सामने वाले में भगवान है तो मैं आदर करूंगा, और अपने अंदर तो जीवन कैसा हो जाएगा? मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान है। तो हम सब एक हैं। एक की भावना जब आती है ना, तो घर के रिश्ते हो या समाज के रिश्ते हो, उसमें बदलाव आता है। इसलिए भगवत गीता पहले रटो, लेकिन बाद में अपने आप मौका मिलेगा समझने का। लेकिन आपको भगवत गीता क्या है वो भी नहीं मालूम। किसी लड़के को पूछा तुझे मालूम है गीता क्या है? हाँ बोलते, मेरे क्लास में गीता नाम की लड़की थी, उसको ये भी नहीं मालूम है कि भगवत गीता क्या है और उसके अंदर कौन सा तत्व ज्ञान है। आज भी किसी को बोलो नहीं बोलता गीता हमारे बस की बात नहीं है, वो इतना ज़्यादा मत बोलो, हमको प्लीज़, हमको नहीं सुनना है। अगर हम लोग ये बात पे आ जाएंगे तो आगे हमारा विचार, हमारा चिंतन, और क्योंकि जैसे कि अभी बार बार कहना ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे ना। हमारी सोच ही कमज़ोर रहेगी, हमारी सोच ही गलत रहेगी, हमारा चिंतन ही विकृत रहेगा, और आप बोलेंगे कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, हमारे जीवन में आरोग्य आए। ऐसा आ सकता है क्या? लॉजिक से सोचो, गणित लगाओ, आपको पता चलेगा। विकृत चिंतन होगा, नकारात्मक सोच होगी, अननेसेसरी गलत कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए, और श्रद्धा होगी, भगवान सब मेरे साथ है तो भगवान सब देख रहा है, मतलब कि भगवान मैं जो सोच रहा हूँ वो भी देख रहा है। वो जैसे कबीर जी कहते थे, अगर चींटी पैंजन भी पहने तो उसकी आवाज़ भगवान सुन सकता है। अब चींटी कितनी छोटी, उसकी पैंजन और उसकी पैंजनियाँ बजेगी, हमको तो पता ही नहीं चलेगा कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन भगवान सुन लेगा। कबीर की कल्पना कितनी श्रेष्ठ है, मतलब कि भगवान हर चीज को नोट कर सकता है। तो मेरे विचार, मेरी सोच, मेरी भावना वो भगवान फौरन जान लेगा। और वापस भगवान कौन है? भगवान न्यायकारी है और भगवान शक्तिशाली है। मगर भगवान मैं जो करूँगा उसका फल देने के लिए उसके पास ताकत भी है, और वो न्याय करने वाला है।
मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, बुरा करूँगा तो बुरा करेगा। न्याय देने वाला है और वो न्याय दे सकता है। वो हमारे ऐसे लोगों जैसा नहीं है जो कमज़ोर है, वो जानता है गलत हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतना साहस नहीं है। भगवान के पास तो सब कुछ है। अगर ये समझ आ जाती है तो हमारे जीवन कैसे बन जाएगा। फिर आप सेवा और परोपकार भी करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। सामने के अंदर भगवान है। एक बार एक मेला लगा था, उस मेले में एक सच्चा संत घूम रहा था। तो उसने देखा कि एक आदमी माला लेके बैठा हुआ है, सामने सफ़ेद चादर बिछाई है और वो माला जपते जपते बीच में एक आंख से देख लेता है कि कितने पैसे आए, कितने रुपए आए। फिर कुछ ज़्यादा पैसे हुए तो वापस वो अपनी जेब में डाल लेता, फिर माला जपता आंख बंद करके, बीच बीच में कानी आंख करके देखता कि कितने पैसे आए। संत को बहुत बुरा लगा, तो क्या हो रहा है। फिर आगे बढ़ा तो एक संत सर उल्टा करके आसन कर रहा था और ये देख रहा था कि पैसे कितने आ रहे हैं। बीच बीच में वो भी देख लेता था। लोग पैसे डालते थे, कहते थे इसने आसन की सिद्धि प्राप्त की है, ये महान है, ये सिद्धिदायक है। तो लोग बहुत ही भाववेश में आके उसको कुछ ना कुछ धन देने लगते थे। और आगे गए तो भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा कर रहे हैं और उनके पास कुछ आदमी हैं जो ये देखते हैं कि जो यहाँ पे सुन रहा है उसमें धनवान कौन है, उसकी जन्म कुंडली निकालते हैं, उसके पास कितना पैसा है, कौन सी दुकान है, कारखाने हैं। फिर उसको कहते थे कि महाराज की कृपा बरसी है, आज आपके यहाँ भोजन करेंगे, और फिर लूट लगाते थे। संत को बहुत दुख हुआ कि ये भागवत कथा, ये आसन और ये माला ये जरूरी है, विकास के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर काम भी नहीं चलेगा। लेकिन ये क्यों करना है? अपनी आत्मा के विकास के लिए करना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको बिजनेस, पैसा कमाने का कारण बना के रखा है। वो बहुत परेशान हुआ। इतने में आगे गया तो एक गरीब आदमी कुछ बीमार लोगों की सेवा कर रहा था, कुछ लोगों को पानी और भोजन दे रहा था। कुछ लोग लाचार लोग थे, गरीब लोग थे, बैठे थे, चल नहीं सकते थे, बीमार थे। और बीमारियां भी कैसी होती है पता है ना, कभी समझ में नहीं आता। किसको मलेरिया हो, किसको बुखार हो, किसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, ये सारी चीज़ें दिखती नहीं बाहर से। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो सांसें ले सकता, वो चल नहीं सकता, उसकी सांसें फूलती है, लेकिन गरीबी है, पैसा नहीं है, तो बेचारा वो मेले में आके कुछ आशा करता है कि कुछ मिले, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो निकलते हैं, सोए हुए को मदद करते हैं। ऐसे जो लाचार है, टीबी कैंसर जैसे पेशेंट है, उनकी चुपचाप सेवा करते हैं। ये दिखावा नहीं करते, ये पेपर में नहीं देते, ये वीडियो बना के नहीं भेजते हैं, ये कहीं पे भी पब्लिसिटी नहीं करते। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग कौन है? श्रद्धावान है। उनको किस पे श्रद्धा है? परमात्मा पे श्रद्धा है, भगवान पे श्रद्धा है। अगर भगवान पे श्रद्धा ना होना तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये संभव नहीं होता है। तो इस तरह से, और वैसे लोग सुखी भी होते हैं, ऐसे लोग सुखी भी होते हैं। हालांकि ये हमको पता है कि हमारा जीवन है तो सुख दुख रहेगा, दुख नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है ना, दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। एक बार एक राजा, उसे बहुत परेशानी हुई। वो बोले मैं राजा हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतनी रानियाँ हैं, इतने साधन हैं, राजपट है, लेकिन मैं दुखी क्यों हूँ? उसको समझ में नहीं आया। वो हमेशा कहता था अभी कोई आए, कोई संत, कोई साधु, कोई कवि मुझे सुखी बनाए। अब लोग परेशान हो गए क्योंकि उसको सुखी बनाना बहुत मुश्किल हो गया। तो भी उन्होंने बहाना किया, बोला एक साधु आया, साधु को पूछा कि ये क्या करे, तो साधु ने बोला ऐसा दूसरा कोई किसी को सुखी नहीं बना सकता है, सुख तो उसके अंदर है,
तो बोला कौन समझाएगा, क्योंकि वो गुस्सा करेगा, फांसी दे देगा, तलवार से सर काट लेगा, उसको बोले तो कौन बोले। तो उन्होंने बोला एक काम करो, उसको बोलो दुनिया में जो सुखी आदमी हो उसका कमीज जाके पहन ले, उसके वस्त्र, उसका शर्ट पहन ले, तो वो भी सुखी हो जाएगा। उन्होंने राजा को कहा, राजा बोला अरे इतना इजी है, ठीक है मैं खुद जाता हूँ। वो सब जगह पे गए, लेकिन जिसके पास जाते वो कहता नहीं मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है। दुख के प्रकार अलग अलग थे, लेकिन सभी को कोई ना कोई दुख था। राजा परेशान हो गया, बोलता ये क्या चल रहा है। बाद में देखा, किसी ने बोला कि देखो भाई साहब वहाँ पे है ना एक आदमी गंगा किनारे बैठा है, बहुत सुखी दिख रहा है, मैं 15 दिन से ऑब्जर्व किया, वो हमेशा हैप्पी मूड में रहता है, बहुत सुखी है, अब उनके पास जाओ। तो राजा ने अपना घोड़ा तैयार किया, रथ तैयार किया और निकला, गया ऋषिकेश गंगा किनारे। वहाँ पे त्रिवेणी घाट पे एक युवा संत बैठा था, मुस्कुराता। राजा ने ऑब्जर्व किया, 2-3 घंटा देखा, वो मुस्कुराता है, मस्त अपनी मस्ती में है। राजा ने बोला तुम सुखी हो? उसने बोला बिल्कुल सुखी हूँ। सच तो बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहे हूँ, आनंद में हूँ, एकदम सुखी हूँ। तो राजा ने बोला एक काम कर, फिर तेरा कमीज मुझे दे दे, तेरा शर्ट मुझे दे दे। वो ठाके लगा के हंसा, अरे बोलते मेरे पास क्या वस्त्र है, मैं तो लंगोटी पहन के बैठा हूँ, मेरे पास कोई कमीज और शर्ट नहीं है, मैं तो ऐसा ही रहता हूँ, बिना वस्त्र, एक लंगोटी पहनता हूँ। बोलता पहले का किधर जूना कपड़ा, बोला है नहीं कुछ, मैं इधर ही गंगा किनारे रहता हूँ, फल फ्रूट या जो भोजन मिलता है सहजता से वो खाता हूँ, गंगा में स्नान करता हूँ, गंगा किनारे बैठता हूँ, बहुत मस्त हूँ, लेकिन कपड़े मेरे पास नहीं है, मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है। राजा निराश हो गया, ये कैसी बलिहारी, ये कैसा। लेकिन धीरे धीरे उसने समझाया, राजा सुख दुख तो आएंगे जाएंगे, लेकिन सुख और दुख को किस तरह से अनुभव करना ये तेरे हाथ में है। ये तेरे भीतर जो है ना, ये तो भीतर से अगर एक बार प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो तुझे सुख मिलेगा। फिर ये सुख और दुख का द्वंद्व निकल जाएगा तो आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा। मैं मस्त हूँ, मुझे कहीं पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं खुश में रहता हूँ, मैं आनंद में रहता हूँ। तू भी वैसा बनेगा। और धीरे धीरे राजा को यह समझ में आया और राजा वहाँ से विदाई हुआ। सचमुच में जीवन ऐसा ही है, ये आपके हाथों में है। और ये सारी चीज़ें का जो प्रोसेस होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो श्रद्धा मुख्य है। ये श्रद्धा जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये सारे सकारात्मक परिवर्तन आते रहते हैं। तो श्रद्धा का विकास करना चाहिए। श्रद्धा से बौद्धिकता बढ़ती है, श्रद्धा से ज्ञान बढ़ता है, और श्रद्धा मानता की तरफ ले जाती है, और श्रद्धा सच्चा आनंद भी देती है। आज के लिए बस इतना।